हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y बराबर में एक फलन दे रखा है वर्गमूल में x बटा ए प्लस वर्गमूल में a बटा x, तो हमें दिखाना है कि 2xy गुणा में dy बटा dx बराबर होता है x बटा a माइनस में a बटा x के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे बता देते हैं। देखिए सबसे पहला सूत्र अपने पास होता है x की घात n का अगर x के सापेक्ष अवकलन करना चाहे तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस एक। यहाँ पे n कोई पूर्णांक भी हो सकता है और कोई परिमेय संख्या भी हो सकती है। दूसरा सूत्र यहाँ पे सर्वसमीका हो सकती है कि a प्लस बी इस पूरे की घात हमें 2 करनी है, मतलब इसका वर्ग करना है, तो ये बराबर हो जाता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा में a गुणा में b। ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि देखो जैसे y का हम लोग अवकलन करना चाहिए, या फिर एक काम करो, y बराबर में u का कोई फलन दे रखा है और y का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो u का फलन दे रखा है उसका u के सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर u का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इन सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो देखिए जो फलन दे रखा है उसको पहले नीचे उठा के लाते हैं। y बराबर में वर्गमूल में x बटा a प्लस वर्गमूल में a बटा में x। अब देखो इसका मेरे को वर्क करना है। ये मेरे को कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को y गुणा में dy बटा dx दिखा। ये अवकलन होता है y के वर्ग का। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, तो इधर तो हो जाएगा y का वर्ग और इधर देखिए ये बन जाएगा इस तरफ इस तरह से अवकलन हो जाएगा, सॉरी वर्ग हो जाएगा। तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, ये वाली सर्वसमीका। तो वर्गमूल में x प्लस ए का वर्ग करेंगे तो ये x प्लस ए के बराबर आ जाएगा, प्लस में वर्गमूल में a बटा x का वर्ग करेंगे तो ये a बटा x के बराबर आ जाएगा, प्लस 2 गुणा में a गुणा में b, तो 2 गुणा में वर्गमूल में x बटा a गुणा में वर्गमूल में a बटा x, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, आपस में कट जाएंगे, तो y स्क्वायर का मान इसके बराबर आ जाएगा। तो जैसे ही अपने पास y स्क्वायर बराबर आया x बटा a प्लस इसको a बटा x को क्या कह सकते हैं, a बटा में a गुणा में x की घात माइनस 1 प्लस 2। अब दोनों तरफ हम लोग जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या बनने वाला है, y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये इसको हम लोग u के बराबर लिख सकते हैं, तो u के फलन का u के सापेक्ष करेंगे, मतलब कि y स्क्वायर का सबसे पहले तो हम लोग y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दूसरी तरफ भी हम लोग देखते हैं तो ये 1 बटा a अचर पद तो बाहर आ जाएगा और जो x है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पे a अचर पद बाहर आ जाएगा और x की घात माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, प्लस 2 एक अचर पद है जिसका किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन करो 0 के बराबर आता है। तो देखिए इसको आगे हम लोग सरल करते हैं, तो इसका तो हो जाएगा 2y और dy बटा dx गुणा में है ही, और दूसरी तरफ देखते हैं 1 बटा a इसी तरह रहेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस एक इसके गुणा में है ही x की घात माइनस 1 का हो जाएगा, माइनस 1 गुणा में x की घात माइनस 2, इसका हो जाएगा 0। आगे इसको और सरल कर लेते हैं, तो 2y गुणा में dy बटा dx बराबर हो जाएगा 1 बटा a माइनस में a बटा में x की घात माइनस 1 की घात, ये जो है घात माइनस है तो नीचे जाके प्लस में बन जाएगी, तो x की घात 2, ये प्लस वाली घात आ जाएगी। अब देखिए इस तरफ हमें सिद्ध क्या करना है, 2y dy बटा dx तो बन गया, लेकिन यहाँ पे x और गुणा में है, और अगर x इसके गुणा में कर दूंगा तो यहाँ पे इसकी एक घात तो कट जाएगी और इसके गुणा में x आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम लोग x से गुणा करते हैं जैसे ही, तो ये बन जाएगा 2xy dy बटा dx बराबर हो जाएगा x बटा a माइनस में a बटा x। और देखिए यहाँ पे यही तो हमें सिद्ध करना था, तो मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए ये हमने सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।